हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नेम स्टडी विद अभिनव में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पे आपको कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स कवर कराए जाते हैं। यहाँ पे आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को भी ध्यान में रखा जाता है। उसके भी जो नोटिफिकेशंस आते हैं या फिर कोई चेंजेस आते हैं, सिलेबस अपडेट्स होता है, तो वो भी सारे आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से अपलोड हो जाते हैं और आप लोगों को अपडेट करा दिया जाता है। साथ ही साथ यदि आप यूजीसी पेपर 1 और पेपर 2, साथ में पेपर 2 अगर आपका कॉमर्स है, आप अगर उसके लिए प्रिपरेट कर रहे हो तो उसके भी वीडियो यहाँ पे आपको मिलते हैं। बहुत सारे वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक चैनल को चेकआउट नहीं किया तो चेकआउट कीजिए। डू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन एक भी आपका मिस ना हो, स्किप ना हो। राइट, तो बिना वक्त जाया किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने कुछ समय पहले ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि हमारा ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स होंगे वो उनका एक सब्जेक्ट है। साथ ही साथ अगर आपके फर्स्ट ईयर में नहीं है बट आपका अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपके लिए भी ये ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है वीडियो। यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट से स्टार्ट किया था। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। राइट, एडजस्टमेंट थोड़ा सा एक क्रिटिकल टॉपिक बनता है स्टूडेंट्स के लिए। वो थोड़ा सा ज़्यादा इसमें फ्रस्ट्रेट होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एडजस्टमेंट्स जो होती है वो एडजस्टमेंट थोड़ा बच्चों को ज़्यादा क्या करती है, परेशान करती हैं। क्योंकि एडजस्टमेंट में बहुत बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें पीएल अकाउंट में होती है, कुछ बैलेंस शीट में जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे दोनों जगहों पे जाता है और हमें पता नहीं चल पाता कि इसको किस तरह से एडजस्ट किया जाए या फिर कहाँ पे इसको इनपुट दिया जाए, कहाँ पे नहीं दिया जाए। बहुत बार क्या होता है कि कुछ कैलकुलेशन हम लोग पीएल अकाउंट में करते हैं और रेस्ट ऑफ कैलकुलेशन हमारा क्या होता है तो बैलेंस शीट में चला जाता है। तो इन तरह की जो थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें होती है जो बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूज करता है। राइट, तो मेरा मोटिव यहाँ पे ये है इस वीडियो के माध्यम से कि आपके इन कन्फ्यूजन्स को दूर किया जाए और आपको चीज़ें आसानी से सहज भाषा में और सरलता से सिखाया जाए ताकि आपको ये फाइनल अकाउंट और साथ ही साथ फाइनल अकाउंट अगर एडजस्टमेंट के साथ आती है तो कोई भी प्रॉब्लम, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे फेस करने के लिए ना मिले और चीज़ें आप आसानी से सीख जाए। बिना वक्त जाए के स्टार्ट करते हैं। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि फाइनल अकाउंट होता क्या है। राइट, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि फाइनेंशियल ईयर होता क्या। फाइनेंशियल ईयर के लिए डेडिकेटेड एक वीडियो बना हुआ है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हुए तो वीडियो देख लीजिए। फाइनेंशियल ईयर और जो ईयर्स का जो एक फॉर्मेट होता है वो आपका वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देन हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें दो स्टेटमेंट बनता है हमारा, एक इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट्स आते हैं, एक आता है हमारा ट्रेडिंग स्टेटमेंट्स और एक आता है हमारा पीएल लॉस सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो स्टेटमेंट आता है। राइट, हम लोगों ने यहाँ पे एक ब्रीफ देख लिया था इन चीज़ों का। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो इसका फॉर्मेट जो होता है, जो एक बेसिक फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, किस तरह से हम लोग ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट का फॉर्मेट तैयार करते हैं और किस तरह से बैलेंस शीट का फॉर्मेट यहाँ पे तैयार किया जाता है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, बट स्टिल अगर कोई डाउट आ रहा है तो ये वीडियो आपको मैं प्लेलिस्ट में लिंक कर दूंगा, आप वहाँ से इसको वीडियो पुराने वाले वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहती है जहन में या फिर कोई भी ऐसा रहता है जो आपको डाउट बना हुआ रहता है, तो कमेंट बॉक्स हमेशा की तरह खुला हुआ रहता है। आप जब भी ये वीडियो देखिए डाउट आता है तो कमेंट कीजिए, मैं सारे कमेंट्स देखता हूँ अगर कमेंट्स आते हैं तो। और कमेंट्स के रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा और मुझे लगेगा कि नहीं इसी वीडियो में समझाया जाना चाहिए तो मैं आपको डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में उसको लूँगा और उसको वहाँ पे समझाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने ये तो ब्रीफली देख लिया था। अब सबसे पहले हम लोग आज समझते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट को। वन बाय वन एक एक चीज़ों पे जाएंगे, डीपली देखेंगे, समझेंगे। कोई भी क्वेरी होगी तो पूछिएगा। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को। राइट, अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले है क्या। तो देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसको आगे और क्लियर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कि ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ फाइनल अकाउंट।
दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ फाइनल अकाउंट। ये क्या, ये फर्स्ट स्टेज है। जब भी हम लोग फाइनल अकाउंट स्टार्ट करते हैं, फाइनल अकाउंट में हम लोग आते हैं, तो फाइनल अकाउंट में सबसे पहले हम लोगों को क्या बनाना होता है, हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट, इसको हिंदी में कहा जाता है व्यापारिक खाता। व्यापारिक खाता, राइट। इसको हिंदी में व्यापारिक खाता कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो मेनली देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को दिखाते हैं। हम लोग क्या करते हैं इसमें, मैन्युफैक्चरिंग, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो मैन्युफैक्चरिंग करता है किसी भी चीज़ का, या फिर फैक्ट्री वर्क है, राइट, या फिर कोई डायरेक्ट वर्क है, अगर उनके पास इन तरह की कोई भी चीज़ें होती हैं अगर व्यापार में, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बनता है, ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में इंक्लूड होता है, राइट। ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, तो कौन कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री ओरिएंटेड वर्क और डायरेक्ट वर्क। डायरेक्ट वर्क में आपका डायरेक्ट सेल, डायरेक्ट परचेज हो सकता है, या फिर डायरेक्ट रिलेशन हो सकता है टू मैन्युफैक्चरिंग टू लास्ट डेस्टिनेशन, दैट मीन्स कि कस्टमर, राइट। उसके अलावा फैक्ट्री में अगर कोई भी काम हम लोग करवा रहे हैं, कोई भी कारखाना हम लोग चला रहे हैं, चाहे वो टेक्सटाइल का कारखाना हो या फिर किसी अदर चीज़ों का कोई कारखाना है, तो वो कारखाने के काम भी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट्स में आते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम कोई भी मैन्युफैक्चर वर्क कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग टेबल कुर्सी बनाते हैं, फर्नीचर का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, या फिर कोई भी जो प्लास्टिक की चीज़ें हम लोग मैन्युफैक्चर करें, या फिर कोई अदर चीज़ें जो हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, तो इन तरह की जो डायरेक्ट चीज़ें होती हैं वो हमारे किस चीज़ का हिस्सा बन जाता है, वो ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा बन जाता है। इसके बाद ये जो पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में, नॉमिनल अकाउंट्स जो क्लास 11th का जो सीरीज चल रहा है उसमें आपका ये नॉमिनल अकाउंट जो पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है उनके बारे में बताया गया, तो आप वो भी देख सकते हैं। नॉमिनल अकाउंट बेसिकली होता क्या है कि जहाँ पे बातें हो रही हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। नॉमिनल अकाउंट रिलेट किससे करता है, नॉमिनल अकाउंट रिलेट करता है हमारे पीएल अकाउंट्स के, प्रॉफिट्स को दिखाता है, लॉसेस को दिखाता है, इनकम को दिखाता है, गेन को दिखाता है। तो इन तरह की जो चीज़ें होती हैं वो क्या होता है कि वो हमारे पीएल अकाउंट का पार्ट बनता है, अच्छा सॉरी, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट बनता है, जहाँ पे शो क्या होता है, प्रॉफिट को या फिर लॉस को। तो ये जो चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ये क्या चीज़ होता है, ये हमारे नॉमिनल अकाउंट का पार्ट बनता है। और ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में भी हम लोग प्रॉफिट ही निकालते हैं, चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट हो या नेट प्रॉफिट हो, या ग्रॉस लॉस हो या ग्रॉस नेट लॉस हो, राइट। तो इन तरह के जो प्रॉफिट एंड लॉस ही यहाँ पे निकाला जाता है, तो ये हमारा इनडायरेक्टली पार्ट किसका बन जाता है, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट बन जाता है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि और भी इसमें क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आउटकम्स क्या आते हैं, यहाँ पे आता है, हमें पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट या फिर लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर लॉसेस के बारे में जानकारी मिलती है। अब ग्रॉस क्या क्यों हूँ, अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक हमारे पास में होता है यहाँ पे ग्रॉस, और दूसरा हमारे पास में होता है नेट। ग्रॉस का मतलब होता है कि अभी इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने बाकी है। ग्रॉस हमारे पास में डायरेक्ट चीज़ों के बाद जो शेष बचता है वो हमारा ग्रॉस होता है। बट इसके बाद कुछ इनडायरेक्ट चीज़ें भी होती हैं व्यापार में, हम लोग क्या करते हैं, उनको एडजस्ट करते हैं। वो एडजस्टमेंट के बाद जो हमारे पास में बैलेंस बचता है, अगर कोई पॉजिटिव बैलेंस हमारे पास में है, इट मीन्स कि हमें नेट प्रॉफिट हो रहा है। कोई नेगेटिव बैलेंस अगर हमारे पास में बच रहा है, तो इसका मतलब है कि वो हमें लॉसेज हो रही है। सिमिलरली अगर कोई पॉजिटिव बैलेंस बच रहा है हमारे ट्रेडिंग में, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, वे हमारे ग्रॉस लॉसेस, सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा।
अगेन अगर ट्रेडिंग में कोई निगेटिव में बैलेंस बच रहा है, इट मीन्स कि वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो हमारे ग्रॉस लॉसेस हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ तक भी ये भी क्लियर है, इसमें भी कोई डाउट आपको यहाँ पे नहीं आ रही होंगी। ओके ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो गई है। अब हम लोग देखेंगे इसमें सबसे पहले कि डीआर में और सीआर साइड, इन साइड्स में हमारे पास में क्या। ओके, तो यहाँ तक ये क्लियर है। अब हम लोग जाते हैं इसके फॉर्मेट पे और इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आती हैं, इंक्लूड होती हैं। तो इस तरह से हमारा एक फॉर्मेट रहता है जो मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पे सबसे ऊपर में हम लोग लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ जिस कंपनी का होगा उसका नाम लिखा जाता है यहाँ पे, और दूसरे लाइन में लिखा रहता है फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग इन मीन्स कि जिस साल ये बना रहे फाइनल अकाउंट है, साल के अंत में बनेगा, किसी भी साल के हो सकते हैं। हम यहाँ पे 2023-24 लिख लेते हैं, 2023-24 के लिए हम लोग ये बना रहे फॉर्मेट। ओके, तो क्लियर है यहाँ पे, ये हमारा सिंपल फॉर्मेट है, हम लोगों ने पीछे इसको देखा था यहाँ पे, राइट। यहाँ पे पीएल अकाउंट भी इंक्लूड होता है, बट यहाँ पे अभी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें पता है कि डीआर साइड जो है ये हमारे सारे एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे सारे के सारे एक्सपेंस होते हैं। और इस साइड जो भी हमारा गेन होता है वो सारा का सारा गेन इस साइड हमारा लिखा होता है, गेन होगा, इनकम होगा, या फिर जो भी हमारा प्रॉफिट होगा वो हमारा किस साइड होता है, वो हमारा सीआर साइड में होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, फर्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट चीज आता है हमारा ओपनिंग स्टॉक। फर्स्ट हमारा क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक इट मीन्स कि जब हमारा व्यापार, जब हम लोग बना रहे हैं, जब हमारा व्यापार स्टार्ट हुआ था, या फिर जो भी हमारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, तो साल के अंत में हमारे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक बचता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, खातों को खोलते हैं और शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आता है। देन इसमें हमारा सेकेंड आता है हमारा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट, परचेज में जो भी चीज़ें हम लोग परचेज कर रहे हैं, किसी बाहर से हमारे व्यापार में आ रहा है, वो परचेज वाला अमाउंट जो होता है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि परचेज के साथ साथ क्या होता है कि परचेज रिटर्न्स भी होते हैं। बहुत बारी जो चीज़ें होती है, जो हम लोग परचेज तो करते हैं, अब हमारे पास यूज नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको वापस से भेज देते हैं, राइट। तो इस तरह से क्या होता है कि परचेज रिटर्न भी होता है। परचेज रिटर्न, ये अमाउंट हम लोग क्या करते हैं, इसमें लेस कर देते हैं, तब जो रेस्ट बचता है वो हमारा यहाँ पे आ जाता है, राइट। तो ये भी क्लियर है। अब इसके सीआर साइड की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें सीआर साइड भी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सेल्स होता है, राइट। सेल्स भी होता है। अगेन जिस तरह से हम लोग परचेज रिटर्न करते हैं, उस तरह से सेल्स रिटर्न भी होता है। हम लोगों ने किसी व्यक्ति को बेचा, तो वो व्यक्ति हो सकता है उसका यूज ना हो, या फिर उसके वो यूजफुल ना रहा हो, या फिर बच गया होगा, तो वो क्या करता है, रिटर्न कर देता है। तो हमारे पास क्या होता है कि सेल्स रिटर्न भी आ जाता है। तो ये सेल्स रिटर्न भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेस कर देंगे। इस फॉर्मेट को याद रखिएगा, इस फॉर्मेट को समझिएगा बढ़िया से, आसानी से इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसी फॉर्मेट के आधार पे हम लोग आगे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, और सारी चीज़ें भी इसी फॉर्मेट के आधार पे होती हैं। और इसके अलावा इसमें जितना भी हम लोग यहाँ पे चीज़ लिख रहे हैं, इसके अलावा चीज़ें नहीं आती हैं यूजुअली, बट अगर कोई भी चीज़ें आती है तो हम लोग उसको एक्सपेंस एंड गेन के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर लेंगे। दूसरी चीज़, आप जब भी अकाउंट्स पढ़िए, जब भी आप इन तरह की चीज़ें बनाइए, तो खुद को बिजनेस के अंदर का पर्सन समझिए, या अगर कुछ समझ में नहीं आए तो खुद को मुंशी बना लीजिए कि हम अकाउंटेंट हैं, हम मुंशी हैं इस कंपनी के, या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के। तो कोई भी घटना होगा, उसका इम्पैक्ट हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग व्यापार में हैं, हम पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर
कोई भी चीज़ हमारे व्यापार से जा रहा है इसका मतलब वो एक्सपेंस हो रहा है, कुछ भी आ रहा है तो वो हमारा इनकम होगा, किसी भी फॉर्मेट में हो। बट अगर वो इस सेंस में आ रहा है, हमारे पास आ रहा है या हमारे पास से जा रहा है, तो ये क्या हो जाता है कि ये हमारा क्या एक्सपेंस और इनकम बन जाता है। ट्रांजैक्शंस जो इसकी पोस्टिंग होती है वो चेंज हो जाता है। अगर हम व्यापार के अंदर अगर कुछ भी है और व्यापार से हम लोग उसको बाहर दे रहे हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा। सिमिलरली कुछ आ रहा है तो वो इनकम हो जाएगा। लेकिन अगर हम खुद को व्यापार से बाहर अब रख दें, तो बाहर रखने से क्या होगा कि जो भी चीज़ हम लोग व्यापार में देंगे वो व्यापार के लिए इनकम कहलाने लगेगा, और व्यापार से जो भी लेंगे वो व्यापार का एक्सपेंस कहलाने लगेगा। तो फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो कभी भी अकाउंट्स पढ़िए या फिर कॉमर्स पढ़िए तो खुद को इंटरनल पर्सन यानी अंदर के व्यक्ति समझ करके ही पढ़िए, समझ के ही बनाइए। ठीक है, तो ये एक सिंपल चीज़ है, ये दो चीज़ें समझ में आ गई। अब हम लोग इसमें तीसरे चीज़ें में आते हैं। तीसरे चीज़ें होते हैं हमारे पास में कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड मतलब जो भी धुलाई होती, कैरेज मतलब ढुलाई, ढुलाई मतलब कोई भी सामान को ढो करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक या कहीं बाहर से फैक्ट्री में लाना, वो हमारा क्या हो जाता है, कैरेज कहलाता है। कैरेज इनवर्ड यानी बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। उसके साथ ही कैरेज परचेज भी होता है। अब क्या होता है कि बहुत बार हम लोग जो परचेज करते हैं, चाहे हम लोग किसी भी स्थान से करें, तो बहुत बार क्या होता है कि हम उस चीज़ों को नहीं लाते। जो बेचता है वही क्या करता है, उस सामान को हमारे पास में भेज देता है। तो वो क्या करता है कि जब वो भेजता है सामान, तो वो क्या करता है उसमें अपना एक जो अमाउंट है वो ऐड करता है कैरेज के रूप में। राइट, तो वो क्या कहलाता है, हमारा कैरेज परचेज कहलाता है, जो हमारे परचेज पे इंक्लूड होती है। राइट, ये क्लियर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। राइट, उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में हमारा आता है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी इट मीन्स कि जब हम लोग कोई सामान बाहर से मंगवा रहे हैं, बाहर से वो हमारे पास आयात हो रहा है, हमारे पास आ रहा है, तो उसमें हम लोगों को क्या पे करना पड़ता है, हम लोगों को कस्टम पे करना पड़ता है। कस्टम बहुत सारी चीज़ जगहों पे लगती है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के कस्टम्स होते हैं, तो हम लोग उस डेप्थ में नहीं जाएंगे। बट इतना समझिए, अगर किसी दूसरे स्थान, दूसरे देशों से अगर कोई सामान हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास आयात हो रहा है, तो हमें क्या पे करना होगा, हमें कस्टम ड्यूटी पे करना होगा। तो वो कस्टम ड्यूटी भी हमारा कहाँ का हिस्सा बन जाएगा, वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, बहुत लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में बहुत बार सवाल में क्या होता है कि इनकम टैक्स आ जाता है कि पे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हमारे पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट या बैलेंस शीट का हिस्सा नहीं है। इसको ध्यान में रखिएगा कि इनकम टैक्स जो है वो हमारे पीएल अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकम टैक्स जो हम लोग पे करते हैं वो इनकम टैक्स हमारे प्रॉफिट पे पे किया जाता है। इट मीन्स कि साल यानी पूरे साल में हमने जितना कमाया, जितना खर्च हुआ, बचा हुआ में जब हम लोगों ने प्रावधान सारे कर लिए, उसके बाद जो शेष बचता है, वो शेष पे हमें क्या पे करना पड़ता है, हमें इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। और प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोग प्रॉफिट निकालते ही हैं कि सारे एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ होता है। इनकम टैक्स इज द नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट। राइट, बट कस्टम ड्यूटी हो गया या ऑर्चर हो गया या फिर कोई इंटरनल कोई टैक्स हो जाता है जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे लगते हैं, या फिर वो क्या करते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे लगते हैं, तो वो हमारा हिस्सा हो सकता है। क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि अब हम लोग फैक्ट्री में आते हैं। फैक्ट्री में आना मतलब फैक्ट्री की सारी चीजें, जिस भी वर्ड के शुरू में फैक्ट्री लगा होगा, फैक्ट्री व्हाट, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री क्लीनिंग, फैक्ट्री स्वीपिंग, रेट टैक्स, कुछ भी जो फैक्ट्री से रिलेटेड करता है, फैक्ट्री विथ इंक्लूड ऑल।
और ठीक है, उसमें सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है हमारे फैक्ट्री में। फैक्ट्री के साथ साथ जो भी चीज़ें आएंगी वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। फैक्ट्री ऑयल हुआ, फैक्ट्री फ्यूल हुआ, वाटर हुआ, उसके बाद गार्बेज वगैरह फैक्ट्री का अगर कुछ आता है, या फिर कोई भी चीज़ हम लोग सेल वगैरह करते हैं, वो क्या इसका पार्ट बन जाता है हमारा, आपको ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बन जाता है। इसके बाद हम लोग लिखते हैं, इसके बाद आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज। अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग में भी हम लोग को कुछ एक्सपेंसेस होती है। मैन्युफैक्चरिंग निर्माण करने में क्या एक्सपेंसेस हो सकती है, तो छोटी छोटी चीज़ें एक्सपेंसेस उसमें हम लोगों को इंक्लूड होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग टेबल बना रहे तो हो सकता है टेबल के लिए हमें फेविकॉल लाना पड़ेगा, या फिर हमें सनमाइका, या फिर हमें माइका हो गया, या फिर प्लाईवुड हो गया, या फिर हमें मैकेनिज्म उसकी चाहिए, या फिर कोई कील वगैरह चाहिए, स्क्रू ड्राइवर हो सकते हैं, कुछ भी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं, स्मॉल थिंग्स, स्मॉल एक्सपेंसेस जो होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो भी किसका पार्ट बन जाता है, वो भी हमारा पार्ट बन जाता है ट्रेडिंग अकाउंट का। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग फिर पैकिंग करते हैं, उस पैकिंग में होने वाला जो खर्चा होता है वो भी हमारा क्या हो जाता है, वो भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बन जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बाद अब क्या करते हैं हम लोगों को, अब हम लोग चलते हैं सीआर साइड में। यहाँ पे क्या होता है कि अब हम लोग सारी चीज़ें कर ली, अब हमारे पास में कुछ क्लोजिंग बचता है। वो क्लोजिंग क्या होता है कि क्लोजिंग स्टॉक बच गया। जिस तरह से ओपनिंग स्टॉक होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट में जो बचेगा वो क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा, और यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का हमारा क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब यहाँ पे ये होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, टोटल करेंगे। इसका टोटल करने पर देखेंगे हम लोग कि अब हमारा कौन सा साइड बढ़ रहा है, या फिर कौन सा साइड जो होगा वो हमारा घट रहा है। वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है, हम लोग ड्यूल इंट्री सिस्टम या डल एस्पेक्ट पढ़ते हैं, तो हमें पता है कि डी आर ऑलवेज इक्वल टू सी आर। डी आर और सी आर को हमेशा इक्वल करके रखना है। तो जिस साइड बैलेंस बनेगा वो बैलेंस हमारे प्रॉफिट एंड लॉसेस को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए, अब यदि हमारे डी आर साइड का जो अमाउंट है वो एक्सेस हो रहा है, और सी आर साइड का अमाउंट जो है वो लो हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब है जो हमारा एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा है और इनकम कम है। इट मीन्स कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लॉस कर रहे हैं अपने बिजनेस में। सिमिलरली अगर हमारा क्या होता है, अगर हमारा सी आर साइड ज़्यादा है और डी आर साइड हमारा क्या है, कम है, इसका मतलब है जो हमारा इनकम ज़्यादा और एक्सपेंस कम है, इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट कर रहे हैं। याद रखिएगा, जब भी प्रॉफिट होगा तो हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे कि टू प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अगेन सिमिलर, यहाँ पे अगर लॉसेस हो रही है हमारे पास में, तो ग्रॉस लॉसेस ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, क्रॉस होता है हर चीज़। यहाँ पे अगर हम लोगों के ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है तो वो डीआर साइड का प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट की डीआर साइड में प्रॉफिट होता है, वो सीआर साइड में, हमारे पीएल अकाउंट के सीआर साइड में चला जाता है। और सीआर साइड में जो ट्रेडिंग अकाउंट के जो लॉस होते हैं वो हमारे डीआर साइड में चला आता है। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ के सारे कैलकुलेशन करते हैं और फिर हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉसेस निकलता है। तो आई जस्ट होप कि ये एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा पॉइंट है, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। बट स्टिल अगर कोई डाउट आ रहा है यहाँ पे, या फिर कुछ है जो नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट कीजिए, हम इसको और अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं तब तक, पढ़ते रहिए, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।